देखो सर ऐसा लग रहा है कि नंबर पूरा ही करते हैं घर जाती भी मुझे हो गई फिर बस की ना गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे सारे? सारे से मतलब कितने हैं क्लास में पता नहीं मुझे, तो खैर आते ही कहाँ हो तुम लोग? कभी तो एक भी नहीं आता, कभी एक आती है बस। आज दो है, हैं? चलो खैर दो तो हो गए। कहाँ गए बाकी के? इतने एडमिशन तो नहीं है यार, ज्यादा एडमिशन है, क्लास लेने में मन नहीं करता क्या तुम लोगों का? है या तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म, मतलब एक बुक खत्म होने में आई है, बस दो टॉपिक बचे हैं, तो फिर एरिया। अगला है हमारा जो हमें शुरू करना है। कल हम लोगों ने मार्केंशिया कर लिया, रिक्शिया हो चुका है हमारा, मार्केंशिया हो चुका है। दे बोथ आर द मेंबर ऑफ द हेपेटिक ऑक्सीडा। दोनों ही किसके मेंबर हैं? ये हेपेटिक ऑक्सीडा के मेंबर हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा एंथोसिरोस। मार्केंशिया कल आपका मैंने करवा दिया था, बिकॉज इट इज मोस्टली सिमिलर टू द रिक्शिया। ये रिक्शिया के बिल्कुल सिमिलर है, केवल एक चीज अलग थी। व्हाट इज दैट? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, सिर्फ एक चीज अलग है इसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जो मैंने आपको बता दिया कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें बात करनी है वो क्या है? एंथोसिरोस। एंड एंथोसिरोस इज अ मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है एंथोसिरोस? एंथोसिरोटॉक्सिडा। ठीक है, एंथोसिरोस किसका मेंबर है बच्चों? एंथोसिरोस मेंबर है आपका एंथोसिरोटॉक्सिडा का। प्लांट्स ऑफ एंथोसिरोस, एंथोसिरोस के जो प्लांट हैं इनको हॉर्नवॉर्ट्स भी कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इनको हॉर्नवॉर्ट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ देयर स्पोरोफाइट। जैसे मार्केंशिया को लिवरवॉर्ट्स कहा जाता है, ऐसे इन्हें हॉर्नवॉर्ट्स कहा जाता है ड्यू टू देयर स्पोरोफाइट, इनके स्पोरोफाइट की वजह से। ठीक है, ड्यू टू देयर स्पोरोफाइट। अगर इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की मैं बात करूं आपसे, इसका सिस्टमैटिक पोजीशन जो आपको आपकी सबकी बुक्स में दे रखा है, एंड आई एम श्योर सबने बुक्स खरीदी हुई है, तो वो हम केवल बात करेंगे इसमें किसकी? स्पीशीज की बात करेंगे कि स्पीशीज कौन सी है। तो इसकी जो स्पीशीज है जो हम पढ़ रहे हैं वो है लेविस। ठीक है, जो स्पीशीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो कौन सी स्पीशीज है? आपकी स्पीशीज है लेविस। ठीक, अब बात करते हैं इसके अकरेंस की। ठीक, अकरेंस कहाँ कहाँ पर होता है इसका? तो एंथोसिरोस क्या है? एंथोसिरोस एक कॉस्मोपॉलिटन एल्गी है, वो सॉरी ब्रायोफाइट है। तो इसका अकरेंस इट इज इन कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यूनिवर्सली जो सब जगह पाया जाता है, तो इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसके इंडिया में बात करें तो इंडिया में इसकी लगभग इन इंडिया के अंदर इसकी लगभग 25 स्पीशीज पाई जाती है। इन इंडिया 25 स्पीशीज आर फाउंड, लगभग इसकी 25 स्पीशीज इंडिया में पाई जाती है। ठीक, इसके बाद जो कॉमनली इसकी जो स्पीशीज हैं इंडिया में, हम कह रहे हैं कि इंडिया में 25 स्पीशीज पाई जाती हैं। 25 स्पीशीज आर फाउंड एंड कॉमनली या मोस्टली ऑन द हिमालयन रीजन। कहां पर पाई जाती है? ऑन द हिमालयन रीजन। मोस्टली कहां पाई जाती है ये? हिमालयन रीजन पर। कॉस्मोपॉलिटन मतलब बच्चा यूनिवर्सल, बताया ना मैंने, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो सब जगह पाया जाए। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यूनिवर्सल, विच फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी और बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ एंथोसिरोस की जो ज्यादातर स्पीशीज होती है ये ड्राई कंडीशन में नहीं रह सकती, तो दे कैन नॉट रेजिस्ट ड्राई कंडीशन। और इसीलिए हमने कहा है कि कहाँ मिलती है? हिमालयन रीजन्स पर मिलती हैं। तो दे कैन नॉट रेजिस्ट ड्राई कंडीशंस। इन्हें कैसी कंडीशन चाहिए होती है? मॉइस्ट कंडीशन इनको चाहिए होती है। ठीक है,
तो ये बात हो गई किसकी, इसके अक्रेंस की बात हो गई। अब बात करते हैं इनके गेमिटोफाइट की। ठीक है, अगला है इसका गेमिटोफाइट। तो जो डार्क ग्रीन प्लांट होता है, जो डार्क ग्रीन पार्ट है प्लांट का, द डार्क ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज एंथोसिरोस। तो ये कैसा होता है, डार्क ग्रीन होता है कलर में, डार्क ग्रीन इन कलर। ठीक है, देयर डार्क ग्रीन इन कलर, स्मॉल छोटा होता है, एंड साथ में कैसा होता है ये, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। इट इज डार्क ग्रीन इन कलर, स्मॉल एंड डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, और प्रोस्ट्रेट रहता है ये। कैसा थैलस है ये, प्रोस्ट्रेट थैलस। प्रोस्ट्रेट का मतलब कैसा होता है बच्चों, लेटा हुआ। ये बात मैंने आपको कल भी बात बताई है, हम हमेशा जब अभी तक पढ़ते आए हैं। तो इट इज अ प्रोस्ट्रेट थैलस, द डार्क ग्रीन इन कलर, स्मॉल डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड एंड प्रोस्ट्रेट थैलस। इसके अंदर जो हमें अभी तक मिला है और इसमें नहीं मिल रहा वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के, स्टार लगा के, इट लैक्स डिस्टिंक्ट मिडरिब। इट लैक्स डिस्टिंक्ट मिडरिब, यानी कि इसके पास मिडरिब नहीं होती है। ठीक है, तो इट लैक्स डिस्टिंक्ट मिडरिब, इसके पास मिडरिब नहीं है। एक एक करके इसकी सरफेस की बात करते हैं। सबसे पहले डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस, थैलस की डोर्सल सरफेस, ऊपर की डोर्सल सरफेस की बात करें तो इसमें हमने बता दिया कि मिडरिब तो नहीं है। ठीक है, इसकी जो अपर साइज जो होती है, या मैं ये कहूं जो थैलस है वो मिडिल से, ठीक इन द मिडिल, मिडिल से मोटा होता है एंड थिन फ्रॉम द मार्जिन। मार्जिन से कैसा होता है, ये पतला होता है। इट इज थिक फ्रॉम द मिडिल, इन द मिडिल एंड थिन फ्रॉम द मार्जिन। इसके अंदर हमने बात कर ली कि मिडरिब कैसी होती है, मिडरिब इज एब्सेंट। मिडरिब क्या है, एब्सेंट है, मिडरिब इज एब्सेंट। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डोर्सल सरफेस कैसी होती है, डोर्सल सरफेस इज स्मूथ एंड कंटेन, डोर्सल सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है एंड कंटेन हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, एंड कंटेन हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर आपको पता है क्या है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट। ठीक है, इसका हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, स्पोरोफाइट। तो इसके ये 3 पॉइंट्स हैं डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस। थैलस की जो डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस पर क्या क्या होता है, तो पहली चीज हमने कह दी क्या है, इस पे मिडरिब एब्सेंट होती है। दूसरी चीज हमने क्या बताई, दूसरी चीज हमने बोली कि मिडिल से थिक इन द मिडिल, मिडिल से कैसी होती है, ये थिक होती है, लेकिन मिडिल से ये थिक रहती है, लेकिन मार्जिन से कैसी रहती है, ये थिन रहती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो डोर्सल सरफेस है वो कैसी है, स्मूथ है, और इसके साथ साथ इस पर क्या प्रेजेंट है, एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि क्या है, इसका स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी डोर्सल सरफेस की। अब बात करते हैं इसकी वेंट्रल सरफेस की।
मैम एक बार बॉबी भैया को बाकी से वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, थैलस का वेंट्रल सरफेस। तो द वेंट्रल सरफेस जो होता है थैलस का, वेंट्रल सरफेस हैज स्मूथ राइजोइड। उनको दे दो और भैया को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, वेंट्रल सरफेस पर क्या होते हैं? स्मूथ राइजोइड। ये आपको ध्यान रखना है, स्मूथ राइजोइड, क्योंकि हम जानते हैं दो टाइप के राइजोइड होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक कैसे होते हैं आपके ट्यूबरक्यूलेट। तो इसके राइजोइड कैसे है? स्मूथ राइजोइड। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इससे स्केल्स, ठीक है, तो स्केल इसमें क्या है? एब्सेंट है। हाँ बच्चों, जितना मैं बता रही हूँ आपको, आप उतना ही करें, क्योंकि आप खुद देखें। एक सेकंड रुको, आपकी बुक मैंने निकाली हुई नहीं थी, बट फॉर योर मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, मैं अपने आप ही पढ़ा रही थी आपको। चलिए, सबसे पहले जैसे एंथोसिरोस, तो एंथोसिरोस को आपको डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आपको दे रखे हैं। तो देखिएगा एक एक करके आपके डाउट्स जो मैं बता रही हूँ, कि मैं जो बता रही हूँ और जो बुक में दे रखा है, इसमें क्या कोई अंतर नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो, मतलब जैसे पहला पॉइंट है डिस्टिंग्विशिंग फीचर में, मैं एक मिनट को लगा दूं वीडियो। देखिए, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में पहला जो पॉइंट है वो क्या है? द प्लांट ऑफ दिस फैमिली आर वर्ल्ड वाइड इन दिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस में मैंने बता दिया आपको कि इट इज कॉस्मोपॉलिटन नेचर। दूसरा, प्लांट ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, इट कैन नॉट रेजिस्ट द ड्राई कंडीशन, इट ग्रो इन द मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। तीसरा, स्मॉल डार्क ग्रीन डॉर्सिपेट्री फ्लैटेंड थैलस, अभी बता दिया मैंने आपको जब गैमेटोफाइट लिखवाया था, वो चीज मैंने आपको बताई। चौथा, थैलस लैक्स अ डेफिनेट मिडरिब, वो भी बता दिया मैंने। पांचवा, वेंट्रल सरफेस पे स्मूथ वॉल्ड राइजोइड होते हैं। ये देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि जो राइजोइड्स है वो कैसे हैं? स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबोक्यूलेट राइजोइड्स नहीं है। छठा, स्केल्स, ये देखिए मैं यहाँ पर वही लिखने वाली थी कि म्यूसिलेजिनस हेयर्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट। म्यूसिलेजिनस हेयर एंड स्केल्स आर एब्सेंट, यही मैं भी यहाँ लिखने वाली थी आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। आई नो बच्चा, मैं वो नहीं कह रही हूँ दिव्यानी, इट डजंट दैट कि मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही हूँ आप पर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई गुस्सा कर रही हूँ आप पर, मैं भी आपको सिर्फ समझा रही हूँ। हाँ, आपका बिल्कुल काम है पूछने का कि आपकी बुक में जो दे रखा है, लेकिन वही चीज कर रहे हैं बच्चा, कम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि जो बुक में आपको दे रखा है वही कर रहे हैं, बस मेरा कराने का तरीका थोड़ा अलग है, आपकी बुक में दिया हुआ तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आपको जैसे सुटेबल लगता है। देखो, इट इज एन ऑनलाइन क्लास, ये आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आपका थोड़ी सी मेहनत आपको ये करनी है कि जो हम आपको बता रहे हैं वो आप पढ़िए, समझिए, और जो जैसे मैं बता रही हूँ, मैंने हमेशा बात करी है, ये हमेशा मैंने कहा है कि आप प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, आप इसको नोट करो। ठीक है, मतलब ये नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि आप, मतलब आपको जैसे सुविधा लगे, अगर आपको बुक अगर अच्छी लग रही है, आपको बुक समझ आ रही है, तो बुक से करो। गलत नहीं दे रखा है बुक में, वो भी सही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि ड्यूरिंग द क्लासेस आप खाली मत बैठा करिए कि मोबाइल आप लेकर बैठे हैं तो इट्स जस्ट लाइक द कोई मूवी चल रही है, कोई वीडियो चल रहा है। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर आप उसको एज सच नोट करते जाइए। क्यों? क्योंकि मैं भी वही लिख रही हूँ जो बुक में लिख रही हूँ, लिख रहा है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। तो इट्स अप टू यू कि आपको बुक समझ आती है कि कॉपी समझ आती है। ठीक है, और जहां तक है वहां तक शायद आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए होंगे, अगर नहीं करें तो हो जाएंगे। हो गए नोट्स प्रोवाइड? हो गए बच्चों? नोट्स मिल गए दिव्यानी? आप ही हो बच्चों, एक बस विनायक और है, इसलिए मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। आपको नोट्स मिल गए? नहीं मिले, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पर लेकिन क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, आप ही क्लास ले रहे हो, अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे को पता है वो क्लास नहीं ले रहे हैं,
बट ठीक है, आप ले रहे हो तो आपके लिए फायदा है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाइए। ये जो मैं बना रही हूँ ना यहाँ पे, ये नोट्स ही है। आप जब आपको नोट्स मिल जाएंगे ना, आप उसमें देख लेना यही नोट्स हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ा रही हूँ। तो बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके देखिए, साथ में आपको दे रखा है कि क्या इसमें प्रेजेंट रहता है, वो मैं भी आपको लिखवाई, तो वही सारी चीज आपकी कवर अप हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे आप इसमें स्पीशीज की बात करें तो हाँ, जैसे स्पीशीज मैंने आपको मतलब कम लिखवाई है, बुक ये नोट्स हैं, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। तो ये आप, मैं जो बात आपसे कह रही हूँ वो बात आप ध्यान रखिए कि आप अभी नोट्स भूल जाइए, क्योंकि ये जो मैं नोट कर रही हूँ ना, अगर आप क्लास ले रहे हो, आप यू आर अ गुड स्टूडेंट, मैं डेली देखती हूँ कि आप जरूर क्लास लेती हो, तो ये जो मैं आपको नोट कर रही हूँ बोर्ड पर, अगर आप क्लास ले ही रहे हो तो यूज योर टाइम, वो कॉपी और पेन लेकर बैठिए। और जैसे जैसे मैं नोट कर रही हूँ, आपने देखा होगा मैं कभी मुंह जबानी नहीं बोलती हूँ, मैं पूरा बोर्ड पर आपको लिख रही हूँ कि म्यूसिलेजिनस हेयर्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट, ठीक है। ये मैं इसीलिए ले रही हूँ। मैं आपको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि भाई इसके गैमेटोफाइट में मिडरिब एब्सेंट है और स्केल और हेयर्स भी एब्सेंट है, मैं ऐसे बोल के बात खत्म हो गया। लेकिन मैं इसीलिए बोर्ड पे लिखती हूँ ताकि यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट करें। यही नोट्स भी हैं, जब आपको नोट्स मिलेंगे तब आप देखिएगा कि यही नोट्स भी हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा आप करिए इसको। ओके, दैट्स वेरी गुड। अगर आप नोट कर रहे हैं, एंड डोंट वरी, कोई भी बुक से अलग नहीं है, या अगर अलग है तो ये मत सोचिए कि मैम मतलब बुक से अलग है, कम है, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप लोग। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग कि आप हम कहाँ चल रहे हैं, ठीक है, कितना हम पढ़ रहे हैं, कितना हम नहीं पढ़ रहे। ओके, और कोई डाउट दिव्यानी? चलिए, आपका और थोड़ा सा इस बार हम आपका करेंगे कि हम थोड़ा सा बुक भी आपका देखते हुए चलेंगे। हालांकि मैं बुक लेके कभी नहीं पढ़ाती हूँ, आई डोंट लाइक दैट, बट फॉर यू मैं थोड़ा सा देखूंगी कि बुक से कुछ छूट ना जाए। ओके, चलिए। म्यूसिलेजिनस हेयर्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट, इसमें एब्सेंट रहते हैं। पहले मैं जो मैं करा रही हूँ वो करा देती हूँ, नहीं तो फिर फ्लो टूटता है। चलिए, ठीक है। अच्छा, एक जो चीज है जो मैंने आपको शुरू में भी, जब हमने एंथोसिरोस करवाना शुरू किया, एंथोसिरोस के बारे में जब मैंने बात करी थी आपसे, अगर आपको याद हो, तो एंथोसिरोस की जब हम बात करी थी तब भी मैंने आपको बोला था कि हमें एक बहुत अलग चीज एंथोसिरोस में देखने को मिलता है, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। किसका? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक इज एन एल्गी व्हिच लिव्स एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एंथोसिरोस, एंथोसिरोस के साथ ये सिम्बायोटिकली रहती है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो वही चीज मैं यहाँ पर भी आपको लिख रही हूँ कि ऑन द वेंट्रल सरफेस, ऑन द वेंट्रल सरफेस पर ब्लूइश रीजन इज प्रेजेंट, ऑन द वेंट्रल सरफेस ब्लूइश रीजन इज प्रेजेंट, ब्लूइश रीजन होता है जिसके अंदर, इन विच जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक इज प्रेजेंट, ठीक है। ऑन द वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पर, क्योंकि हम वेंट्रल सरफेस की बात कर रहे हैं, डॉर्सल सरफेस हम बात कर चुके हैं, तो वेंट्रल सरफेस पर क्या रहता है? एक ब्लूइश रीजन प्रेजेंट है। ऑन द वेंट्रल सरफेस ब्लूइश रीजन इज प्रेजेंट, जिस और उस ब्लूइश रीजन में क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसीलिए ये कैसा है? ब्लूइश कलर का है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी है? नॉस्टॉक, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लूइश रीजन है, जो हम कह रहे हैं ब्लूइश रीजन जिसमें नॉस्टॉक प्रेजेंट है, दीज आर, या दीज, या इस तरह लिखो, दिस रीजन, नॉट दिस, दिस रीजन हैज म्यूसिलेज फिल्ड कैविटी। ये जो वेंट्रल सरफेस का ये जो रीजन होता है, ये जो ब्लूइश रीजन है, दिस रीजन हैज म्यूसिलेज फिल्ड कैविटी, ठीक है। ये जो रीजन है इसके पास कैसा? म्यूसिलेज फिल्ड कैविटीज होती हैं, यानी कि इस ब्लूइश रीजन में क्या फिल्ड रहता है बच्चों? म्यूसिलेज फिल्ड रहता है,
ठीक है। क्या फिल्डअप है इसके अंदर म्यूसिलेज फिल्डअप होता है, म्यूसिलेज भरा हुआ होता है, विच इज यूजफुल, जो यूजफुल रहता है या जो काम में आता है किसके, इस नोस्टॉक के काम में आता है। क्यों? नोस्टॉक इसको क्या करेगा भाई, नोस्टॉक एंथोसिरोस को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा नोस्टॉक, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी बहुत क्लियरली कि नोस्टॉक के पास एक स्पेशल सेल होती है, वो स्पेशल सेल क्या होती है, हेट्रोसिस्ट, ठीक है, विच इज यूजफुल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती है, ये हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो ये जो हेट्रोसिस्ट है इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और यही हेल्पफुल होता है एंथोसिरोस में। जब ये रहता है, जब ये नॉस्टॉक एंथोसिरोस में रहता है तो ये इसको क्या देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बदले में उससे क्या लेता है, जगह, यानी कि उसका स्पेस ले रहा है, साथ में उससे फूड भी ये लेता है, दैट इज म्यूसिलेज, ठीक है, ये म्यूसिलेज लेता है इन द फॉर्म ऑफ द म्यूसिलेज, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इट ऑल अबाउट द वेंट्रल सरफेस। आपकी बुक में देखते हैं कुछ अलग दिया है। On the surface, certain small spherical, opaque, bluish green or dark spots are present. This can be observed with the help of the hand lens or naked eye. These spots represent the nostoc colony, which are present in the mucilage cavities, present in the thallus. ठीक है, वही सब है। क्लियर? चल, अब बात करते हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, किसके बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर वैसे आपको बुक में दिया हुआ है, आई गेस, एक मिनट देख लेती हूँ मैं। हाँ, बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 242 पर आपको दिया हुआ है, बट फिर भी आपके समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बना देती हूँ यहाँ पर। मैम, सॉरी बच्चों, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए क्लास। क्वेश्चन ही आया, वो चैट कर रही थी, पढ़ दिया।